हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर आशा सिसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, आशा क्लिनिक जयपुर से। आज अपन बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो क्या इम्पोर्टेंट टेस्ट है या क्या इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है जिसके लिए आपको अवेयरनेस ज़रूरी होता है, जो कि आपको कराना चाहिए उस पे। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन करानी है और इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पस होता है और कौन से लेवल की सोनोग्राफी करानी है और वो सोनोग्राफी क्यों कराई जाती है। अगर अपन फर्स्ट बात करें कि क्या ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यस, ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, आप अपना घर पे जैसे यूरिन प्रेगनेंसी किट के थ्रू जो बहुत सारे ब्रांडेड में अवेलेबल है, उनसे आप अपना मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल लेके टेस्ट जरूर करना है, क्योंकि उसी टाइम पे जो बीटा एसीजी हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है, उसी टाइम पे वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए आपको जब भी आप रेगा न्यूज या किसी भी ब्रांडेड आप अपना यूपीटी किट से टेस्ट करते हैं, तो सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट स्टिम का टेस्ट लें, वही उससे 2 से 3 ड्रॉप डालें और अपना टेस्ट का वेट करें। अगर आपकी दोनों लाइन डार्क आती हैं, दोनों लाइन सेम इंटेंसिटी की है, इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी आपको कंसीव्ड है और आपके लिए गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर अपन ब्लड टेस्ट पे चलते हैं, जो बीटा एसीजी लेवल होता है, अगर आपका जैसे फेंट लाइन है या डाउटफुल लाइन है, तो उसके नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं बीटा एसीजी हार्मोन। बीटा एसीजी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके ब्लड में टेस्ट किया जाता है और जिसका लेवल बाय द 48 आवर्स डबल होता रहता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे वे में होती है तो। नेक्स्ट अगर अपन जाते हैं, जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें अपना ब्लड ग्रुप आपको जरूर कराना है, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप जैसे नॉर्मली पॉजिटिव कैटेगरी में आते हो तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव कैटेगरी में आता है तो आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप फर्दर किया जाता है और उससे इवेलुएट किया जाता है, क्योंकि आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी इटसेल्फ कम्स इन अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब है कि आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है, कहीं आप हीमोग्लोबिन आपका लो तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपकी बॉडी में एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही ऑलरेडी यू हैव, आपको कोई इन्फेक्शन हो तो बेबी को हार्म कर सकता है। और थर्ड इसी में अपन देखें कंप्लीट ब्लड काउंट में प्लेटलेट काउंट्स के, ऐसा तो नहीं है कि आपके प्लेटलेट्स बहुत लो हैं या आपको जस्ट फीवर हो और आपका डेंगू प्रोफाइल पॉजिटिव आ जाए और कोई रीजन से आपका कोई भी डिसऑर्डर हो, या तो हीमोग्लोबिन लो हो, काउंट्स ज्यादा हो, प्लेटलेट्स कम हो। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड हार्मोन आपको पूरा कंप्लीट कराना होता है। इसके अंदर FT3, FT4 और TSH कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल कराना है। वो इसीलिए कराते हैं जिससे कि अगर बाई चांस आपको अगर हाइपो या हाइपर में है तो आपका अबॉर्शन रेट ज़्यादा रहता है, प्रीटर्म डिलीवरीज का रिस्क रहता है, आपके बेबी को भी हाइपोथायराइड हो सकता है, क्योंकि बेबी तो आप पे डिपेंड है। इसीलिए आपको थायराइड प्रोफाइल जरूर कराना है। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं, कुछ वायरल इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं, जैसे कि HIV मानते हैं, HBsAg अपना हेपेटाइटिस बी के लिए कराते हैं, सी के लिए कराते हैं, BDRL टेस्टिंग होती है, ये बेसिक टेस्ट करानी होती है। एक आपको इम्पॉर्टेंट बट नॉट लीस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, HPLC जिसे हम बोलते हैं, इसमें आपकी थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग की जाती है। अगर आपका माइनर आता है तो दैट्स गुड, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर माइनर कैटेगरी में आप आते भी हो, वैसे यूजुअली नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर आप माइनर ग्रुप में आते हो तो आपका हस्बैंड का भी HPLC जरूर कराना है, क्योंकि HPLC जो कराते हैं उसमें अगर माइनर आप हैं तो माइट भी आपके हस्बैंड में माइनर हो सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड माइनर हैं, आप माइनर कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों से जो आउटकम आएगा, जो बेबी आउटकम होगा, इट कुड बी अ मेजर कैटेगरी, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। इसीलिए HPLC भी आपको प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आप जरूर कराएं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपना आता है सोनोग्राफी करानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे पीरियड मिस्ड हुआ उसके 6 वीक्स अप्रॉक्स 7 वीक्स के अंदर आपकी फीटल हार्ट आ जाती है बेबी की। सबसे पहले बेबी का एक सही जगह पे लगा होना, यानी इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी में होना, एक्टोपिक को रूल आउट करना होता है। ऐसा तो